Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing fine, all of you are safe. आज हम डिस्कस करेंगे ALET 2022 के पैटर्न के बारे में. The pattern has changed. So ALET is All India Law Entrance Test. This exam is for your NLU Delhi. That is National Law University Delhi, right? Is placed in a very beautiful place in Delhi, Dwarka. That is, a little bit silent than rest of Delhi. That's what I feel. Has the syllabus changed? Now, this is what we're going to discuss. That has the syllabus changed? Do you need to add something to your syllabus or delete something? Do you need to study some new books or the old ones are going to do good? So let's get started. सबसे पहले जल्दी से eligibility for admission देख लेते हैं. Eligibility criteria is candidates have passed the higher secondary school examination 10+2 system or equivalent examination thereto, securing in the aggregate not less than 45% of the total marks, 40% in case of SC/ST persons with disability. The eligibility condition for admission of students under the foreign which shall be 65%. तो हमें 12th के अंदर टोटल हमारा एग्रीगेट जो होना चाहिए वो 45% मिनिमम होना चाहिए. ठीक है ना, ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. जिन्होंने एग्जाम अभी 2022 के अंदर बोर्ड एग्जाम्स देने हैं वो बिल्कुल ALET 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सीट मैट्रिक्स, अगर आप नंबर ऑफ सीट्स देखना चाहते हैं अपनी कैटेगरी के लिए, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक फॉर योरसेल्फ. नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टुडे इज दैट एंट्रेंस टेस्ट ALET स्कीम. ठीक है ना, ये स्कीम क्या है ये हमें देखनी है. द मॉडिफाइड सिलेबस ऑफ ALET 2022 फॉर BA LLB ऑनर्स प्रोग्राम इज एज फॉलोज. द ALET 2022 फॉर BA LLB ऑनर्स प्रोग्राम विल हैव 3 sections. So now it will have 3 sections and have 150 MCQs. तो पहले भी 150 MCQs ही हुआ करते थे. 150 मार्क्स का आपका ये पेपर है. ठीक है ना, 1 मार्क का एक क्वेश्चन. द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 90 मिनट्स. पहले भी हमारी जो ड्यूरेशन थी वो 90 मिनट्स ही थी. तो नथिंग हैज चेंज इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन, मार्क्स. ठीक है. नाउ दे आर गोइंग टू बी द 3 सेक्शंस विल बी. वो 3 सेक्शंस कौन से हैं? सेक्शन ए वुड बी इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है ना, तो नोट कर लेते हैं साथ साथ सो दैट हमें क्लैरिटी रहे. इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, ये हमारा जो पार्ट है कितने मार्क्स का है? ये चेंज हुआ है कि पहले हमारा जो इंग्लिश सारे जो सेक्शंस थे 35 के थे और आई थिंक मैथ्स 10 मार्क्स का था. ठीक है ना. इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क्स का है. करंट अफेयर्स एंड जीके, जनरल नॉलेज लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है इसको. एंड जीके. ठीक है, कितने मार्क्स का आपका? 30 मार्क्स का. ठीक है, 30 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर. एंड उसके बाद आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग 70 मार्क्स. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग कितने मार्क्स का कर दिया इन्होंने? 70 मार्क्स का. एक और चीज पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे. लीगल प्रिंसिपल्स में बी यूज्ड इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन टू टेस्ट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड फैमिलियरिटी of legal reasoning, but the examination will not require any prior knowledge of law or technical understanding of legal principle or legal terms. मतलब ये वही बोल रहे हैं जो क्लैट वाले बोलते हैं कि no previous knowledge of law is required, right? चलिए, अब हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारा लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है उसमें हमारी लीगल रीजनिंग भी होगी. ठीक है ना, ये जो 70 मार्क्स वाला पार्ट है इसमें लॉजिकल रीजनिंग के साथ लीगल रीजनिंग भी होगी. नंबर 1 एंड नंबर 2 एक और बात है. लॉजिकल रीजनिंग है तो क्रिटिकल रीजनिंग होगी ऑब्वियसली. ठीक है, ये तो मतलब होगा ही होगा बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है सभी एग्जाम्स का. अब लॉजिकल रीजनिंग है तो हम ये भी कह सकते हैं कि पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आएंगे. ठीक है ना. तो अब यहाँ पे जो एक साइलेंट चीज है वो है मैथ्स. ठीक है ना, पहले ये एलिमेंट्री मैथ्स लिखते थे. अब इन्होंने किसी भी सेक्शन में देखो, लॉजिकल रीजनिंग से तो हम निकाल सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग को ये क्रिटिकल रीजनिंग भी कह सकते हैं, पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी. लीगल रीजनिंग इन्होंने यहाँ पे हमें बता दिया है. ठीक है, अब मैथ्स. तो एक जो चीज साइलेंट है वो मैथ्स है. एंड मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ यहाँ पे कि कुछ एग्जाम्स में हमने देखा है कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वो मैथ्स भी घुसा देते हैं. ठीक है ना, तो वी डोंट नो. तो हमें किस चीज की वेट करनी चाहिए? एक सैम्पल पेपर की वेट करनी चाहिए कि कैसा सा सैम्पल पेपर आता है. तो इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज से. देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज वही आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर जो हम पहले से पढ़ रहे थे. अपने टॉपिक्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं. ठीक है ना, और जो बाकी सारे आपका टॉपिक्स होते हैं कि वोकैबुलरी है, इसके अंदर आपकी स्पेलिंग करेक्शन है, ठीक है, ईडियम्स हैं. तो ये सारा आपका ALET का पार्ट है. तो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क्स की कर दी है.
अब मतलब हम कह सकते हैं कि इंग्लिश हमारी इंपॉर्टेंट हो गई है अब, ठीक है, ये बात हाँ जरूर है, क्योंकि 70 मार्क्स का आपका इंग्लिश हो गया तो ऑब्वियसली इंग्लिश हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बट सिलेबस वही है, सिलेबस में चेंज नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के अंदर करंट अफेयर्स क्लियर कट लिखा हुआ है, तो करंट अफेयर्स हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, अपनी मैगजीन पढ़नी है, लीगल करंट अफेयर्स भी हमने पढ़ने हैं, क्योंकि एलेट के अंदर लीगल करंट अफेयर्स डायरेक्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद जीके, यहाँ पे हमारे हम देख सकते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। जनरल नॉलेज का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टैटिक जीके, ठीक है ना, मतलब स्टैटिक जीके भी हमारी है, तो सिलेबस हमारा इंग्लिश का, जीके का, करंट अफेयर्स का वही सेम सेम जो आप पढ़ रहे हो अभी तक वही है। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के अंदर हम यहाँ पे जैसे देख लीजिए क्रिटिकल रीजनिंग वो पढ़ना ही है हमें, पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर कर जाने पड़ेंगे, ज्यादा क्लैरिटी या तो जब ये एक सैम्पल पेपर हमें दे देंगे तब पता चलेगा कि अच्छा ये चाह रहे हैं ये, या फिर जब फर्स्ट पेपर हो जाएगा 2023 वालों को तब पता चलेगा कि अच्छा ये वाला है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पेपर ले रहे हो, जब पैटर्न चेंज हो रहा है तो सेफ साइड आपको करके जाना पड़ेगा, पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी, क्रिटिकल रीजनिंग भी और लीगल रीजनिंग भी पढ़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड, बट प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज ऑलवेज हेल्पफुल, ठीक है ना। अगर हम क्लैट 2021 का पेपर उठा के देखते हैं तो क्लैट वाले भी यही बोलते हैं हमें कि प्रीवियस नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, बट इट हेल्प्स, क्योंकि वहां पे वही सब कुछ था, ठीक है, तो इट ऑलवेज हेल्प्स, तो हमें वही लीगल रीजनिंग पढ़ना है, वही क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना है, वही पजल टेस्ट पढ़ना है, तो मैथ्स की तरफ, मैथ सेफ साइड कवर कर जाओ, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर क्लैट ऑल्सो, तो क्लैट के अंदर आपका मैथ्स कवर हो ही रहा है, ठीक है। तो सिलेबस हाँ हमारा ये मैथ्स अब खत्म हो गया है, बट क्या हम इसको बिल्कुल साइड लाइन कर सकते हैं, मेरे ख्याल से नहीं कर सकते, बिकॉज या तो अगेन सैम्पल पेपर लेकर आएंगे उसके अंदर पता चलेगा कि ठीक है हाँ लॉजिकल रीजनिंग का मतलब लॉजिकल रीजनिंग है, थोड़ा बहुत भी मैथ्स नहीं डाल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, या फिर हमें अभी के लिए, या फिर जब पेपर हो जाएगा ऑब्वियसली तब तो हमें पता चल ही जाएगा, बट अभी के लिए हमें मैथ्स भी कर कर जाना पड़ेगा टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है। बट नो डाउट हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश 50 मार्क्स का है, तो इंग्लिश यहाँ पे बहुत ही पावरफुल एक वेपन हो गया है, क्योंकि 50 मार्क्स की इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। करंट अफेयर्स आपके 30 मार्क्स के हो गए और बाकी सारा आपका 70 मार्क्स का है, तो मतलब राउंड अबाउट उतना ही अगर हम लगाएं तो 50-50 भी कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग, तो मतलब आपका 50 मार्क्स का जो ये इंग्लिश है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट वो हो गया है, बट आपका सिलेबस जो है वो सेम है, राइट। तो आगे पढ़ लेते हैं। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन एलेट 2023, नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, तो अगर आप 4 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो 1 मार्क जाएगा आपका, तो मतलब 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। If 2 or more candidates get the same marks at All India Law Entrance Test, the merit will be determined on the basis of higher marks in the section on logical reasoning. तो logical reasoning आपका main section होगा अगर same marks आते हैं. I want you to have a look at the previous pattern. ठीक है ना, तो पहले पैटर्न क्या था, 150 मार्क्स का था, 150 क्वेश्चंस अभी भी है, 1 आवर 30 मिनट्स 90 मिनट्स है वो जो अभी हमें बोला गया है, ठीक है ना। अब जो चेंज आया है, इंग्लिश जो हमारा था 35 मार्क्स का था, अब ये 50 मार्क्स का हो गया है, ठीक है ना। जीके जो हमारी थी वो 35 मार्क्स की थी, ये 30 मार्क्स की हो गई है, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है ये हमारा 70 मार्क्स का है, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता क्या होगा, बट ये कलेक्टिवली इसको अब ये लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना। साइलेंट किस चीज पे, अब हमें नहीं पता कि ये मैथ्स को बिल्कुल क्रॉस आउट कर चुके हैं या फिर ये इसी सेक्शन में मैथ्स को घुसा देंगे। तो पहले हमारा 10 मार्क्स का मैथ्स था, तो ये मेजर चेंज आया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर चेंज आया है। सिलेबस अगर हम देखें तो वही सिलेबस है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपका 50 मार्क्स का इंग्लिश हो गया है, तो उन्होंने क्या लिखा है, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। अब हम लैंग्वेज को क्या बोल सकते हैं, मतलब लैंग्वेज को उन्होंने अगर कॉम्प्रीहेंशन लिखा होता तो हम कहते हैं कि चलो अब इनका फोकस जो है वो कॉम्प्रीहेंशन पे, नहीं, उन्होंने लैंग्वेज लिखा है, तो लैंग्वेज का मतलब कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर और जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं मतलब इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं वो हमें अभी भी करने पड़ेंगे, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, स्पॉटिंग एरर्स, चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड्स मतलब क्लोज टेस्ट, ठीक है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी, इडियम्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो कि ये पहले क्वेश्चंस एलेट में आ रहे थे, ये अभी भी आपको करने पड़ेंगे,
ठीक है ना। आपको SP बख्शी या ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय RS अग्रवाल ये आपको पढ़नी ही पड़ेगी, यू हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है ना। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छे से आप करोगे। अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ अरुण शर्मा में से करोगे, या फिर जो मैं PDF आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वेबसाइट पर उससे स्टडी करोगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप अच्छे से पढ़ोगे, तो आप जो पढ़ रहे थे ना अभी तक वो ही आपको पढ़ना है। इफ यू वांट टू सी द वीडियो इन डिटेल, जो मैंने दिसंबर वाली वीडियो करी थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एलेट वाली। क्या आप चाहते हो कि मैं न्यू वीडियो करूँ तो वो आप बता देना, बट सिलेबस हमें वो सेम पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन क्या है ये हम अज्यूम नहीं कर सकते, टू बी रियली फ्रैंक। करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। अब लॉजिकल रीजनिंग का आपका जो सेक्शन इन्होंने 3rd बनाया है, ठीक है ना, उसके अंदर ही इन्होंने कहा है कि हम लीगल रीजनिंग का भी काम मतलब सब कुछ पूछेंगे, ठीक है ना। कह दिया ना उन्होंने नीचे जो नोट लिखा हुआ है। अब तो लीगल रीजनिंग आपका वही, आपको बेसिक लॉज तो पढ़ने पड़ेंगे। तो बेसिक लॉज आपके कौन से हैं, ठीक है, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा अपना कोर्स भी है, आप उसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कहाँ से पढ़ेंगे, आप AP भारद्वाज में से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप विली में से पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई भी बुक में से पढ़ेंगे एंड आप थ्योरी पढ़ेंगे अच्छे से। अब अगेन यहाँ पे अब एक चीज जो चेंज होगी वो होगी अंडरस्टैंडिंग द लॉज। अंडरस्टैंडिंग द लॉज, क्योंकि लीगल GK वाला पार्ट खत्म हो गया हमारा। अंडरस्टैंडिंग द लॉज जो हम क्लैट के लिए कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग द लॉ, बिकॉज लॉ वहां पे दिया होगा, आपको उसको इंटरप्रेट करना होगा, आपको लॉ को समझना होगा, ठीक है ना। याद, मेमोराइजिंग वाला खत्म कर दिया इन्होंने लीगल रीजनिंग वाले पार्ट में से, मेमोराइजिंग फिनिश कर दी, रीजनिंग आपको आएगी, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो हम क्या करेंगे, बेसिक लॉज पढ़ेंगे प्लस हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस, कौन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लैट प्लस एलेट, ठीक है, ये आपको करना है। अब क्या लीगल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, क्या लीगल करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है? यस, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो हमारा पार्ट है, यहाँ पे देखो, करंट अफेयर्स जो हमारा पार्ट है वो इन्होंने बोला है 30 मार्क्स का है, ठीक है ना। अब या GK बोल दो, GK का एक पार्ट हमारा करंट अफेयर्स है, एक हम लीगल करंट अफेयर्स में बोल सकते हैं, तीसरा क्या है हमारा स्टैटिक GK, ठीक है ना। ये सारा मिलाकर 30 मार्क्स का आएगा। तो अब तो हमें लीगल GK भी अच्छे से पढ़ना है। लीगल GK आपका वही हो गया, इंपॉर्टेंट बिल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अपडेट्स, जजमेंट्स, कमीशंस, लीगल करंट अफेयर्स, ये हो गए आपके सारे, ठीक है ना। इसके लिए ऑब्वियसली आप द हिंदू तो पढ़ोगे ही, प्लस आप अपनी मैगजीन्स फॉलो करोगे, ठीक है ना, IAS विजन, कोई भी जो भी आप पढ़ रहे हो प्रतियोगिता दर्पण, प्लस आप लॉगिरी की जो वीडियोस हैं वो भी देखोगे। लॉजिकल रीजनिंग इन्होंने लिखा है, ठीक है ना, लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग को हमें एक वाइडर इंटरप्रिटेशन देनी पड़ेगी, मतलब क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं ये देखना पड़ेगा। क्रिटिकल रीजनिंग, ये तो क्रिटिकल रीजनिंग तो इम्पॉर्टेंट ही इतनी है, हम सोच ही नहीं सकते कि ये भूल जाएंगे इसको। उसके बाद पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ब्लड टेस्ट, पजल टेस्ट, ठीक है, अरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चन, पजल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। और इन्होंने लीगल रीजनिंग तो बोल ही दिया कि भाई हम इसमें घुसाएंगे लीगल रीजनिंग, ठीक है ना। तो हो गया ये, मतलब लीगल रीजनिंग भी घुसेगी, तो ये है। तो अब हमारा सिलेबस क्या बनता है, हमारा सिलेबस वही बन रहा है जो पहले बनता था, वही बन रहा है, माइनस मैथ्स, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। पजल टेस्ट, अरेंजमेंट्स, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एनालॉजी, ये आपको पता ही है कहाँ से करने हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक में से आपको ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। और उसके बाद आपके जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं जो कि हैं आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशंस, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, इन्फ्रेंस, ये टाइप के जो आपके टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं MK पांडे में से, या फिर आप कोई भी बुक GRE GMAT की खरीद सकते हैं, राइट। आपको सारे बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। असर्शन एंड रीजन का भी आपको करना है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सिलेबस है वो नहीं चेंज हुआ है, आपको जो आप पढ़ रहे थे आपको वैसे ही पढ़ना है। आपको कोर्सेज ऑफ एक्शन भी करना है, सिलॉजिज्म्स भी करने हैं, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग इन इटसेल्फ इज अ वेरी ब्रॉड टर्म है ये, ठीक है ना, ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। तो हम जो पढ़ रहे थे वो हमें पढ़ते रहना है। जनरल नॉलेज, देखिए जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्होंने करंट अफेयर्स लिखा है, फिर उन्होंने लिखा है करंट अफेयर्स एंड GK। इसका मतलब क्या है, करंट अफेयर्स एंड GK का मतलब कि हमारी स्टैटिक GK,
ठीक है ना। तो स्टैटिक जीके हमें करनी है अभी भी। तो न्यूज़पेपर तो हमें पढ़ना ही है, इंटरनेशनल न्यूज़, न्यूज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लॉ रिलेटेड न्यूज़ टू यूएसए, ट्रीटीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल सर्वे, इंडेक्स, नेशनल न्यूज़, अवार्ड्स, बिजनेस, स्पेस एंड डिफेंस। स्टैटिक जीके आपको करनी ही है, ठीक है ना। स्टैटिक जीके के अंदर हमारे ये वाले टॉपिक्स अभी भी जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो ये वाला है ये अब प्रीवियस सिलेबस में से है, बट अभी भी हमें ये चीज़ें कर कर जानी पड़ेंगी, क्योंकि जो वहाँ पर करंट अफेयर्स एंड जीके लिखा हुआ है, ये जीके का क्या मतलब है, ये जीके का मतलब स्टैटिक जीके की तरफ ही जाता है। सो गाइज आई वांट टू डिस्कस अबाउट मैथ्स। तो मैथ्स का क्या करें, आई वुड से कि आप अपना थोड़ा टाइम, जैसे अभी 10-15 डेज जो है, वो मैथ्स को अगर आप ओनली एंड ओनली एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैथ्स को भी साइड बाय रख दीजिए, बाकी सारे टॉपिक्स कर लीजिए, एंड वी शुड वेट फॉर at least 5 to 10 days की they will come up with a sample paper for sure, जिसके अंदर हमें और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि कुछ नहीं पता, क्या पता वो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर ही मैथ्स इंक्लूड कर दें, नथिंग कैन बी सेड, राइट। तो दिस इज वन टिप दैट आई वांट टू गिव यू। आपका सिलेबस सेम है, नो डाउट, अब आपको इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, जो मैंने दिसंबर में वीडियो करी है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एलेट 2022 की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो अभी भी एप्लीकेबल है, बस मैथ्स वाला पार्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो मैं अभी भी एक फ्रेश आपको शेड्यूल बना कर दूँ और सब कुछ बिल्कुल फ्रेश कर दूँ, you need to comment down below. So that's it, Loggery signing off. I'll see you super soon. You guys keep on studying.